Good morning, students. In today's physics lecture, we are going to start a topic that is astronomical telescope. तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसको हम यूज़ करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देखने के लिए। तो जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह, उसको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही ये भी दो कन्वेक्स लेंसेज से बनता है। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और जो आई के पास होता है उसको हम आई पीस बोलते हैं। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट वर्किंग में क्या है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब कि ये जो आपकी रेस हैं ये कहाँ से आ रही हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। मतलब जैसे आपने अगर प्लैनेट को देखना है तो ये रेस कहाँ से आ रही हैं, प्लैनेट से आ रही हैं। प्लैनेट से रेस आएंगी तो जब वो कन्वेक्स लेंस पर पड़ेंगी, मतलब कन्वेक्स लेंस पर फॉल करेंगी, तो वो एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वहाँ पर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। जैसे दूर, जैसे सन या हो सकता है या फिर हो सकता है स्टार, उससे रेस आ रही हैं, जब वो कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगी तो वो एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगी वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। लेकिन जो इमेज बन रही है वो स्मॉल है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, थोड़ी सी स्मॉल है। अगर हमने और भी क्लियरली देखना है किसी भी स्टार या प्लैनेट को तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक और कन्वेक्स लेंस रख देंगे। हमने एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया तो यहाँ से जो रेस जाएंगी, मतलब इमेज से जो रेस जाएंगी, आप देख सकते हैं कहीं भी आगे जाकर मीट नहीं कर रही। लेकिन आगे जाकर ये मीट नहीं कर रही, लेकिन ये पीछे मीट कर सकती है। मतलब पीछे अगर हम एक्सटेंड करेंगे इन रेस को तो ये पीछे जाकर मीट कर सकती हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, अगेन इमेज बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो, मतलब वो इमेज होगी जो वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो हमें वो ऑब्जेक्ट है जो वो क्लियरली और बिग दिखाई दे सकता है जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में से देखते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर होती है कि मतलब उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, वो कितना बड़ा दिखाई देता है, उसके साइज से वो कितना बड़ा दिखाई देता है। ये होता है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज होता है बीटा और एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है अल्फ़ा। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेस आ रही है ना ये, तो ये कितना एंगल बना रही है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ अल्फ़ा। तो आपकी ये इमेज बनी लास्ट में, ये इमेज, तो ये इमेज कितना एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, बीटा। तो क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अब हम इससे सिंपली ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या ले लेंगे, टैन ले लेंगे, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा। अब आपको पता है कि टैन बीटा या फिर किसी का भी फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप देखो टैन बीटा मतलब ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली स्मॉल वाली ट्राइंगल, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ आपको। ये वाली ट्राइंगल, ये बीटा है, ओ बी प्राइम ए प्राइम। ये वाली ट्राइंगल मैंने कंसीडर की है O1 ए प्राइम बी प्राइम। तो यहाँ पर जो एंगल के सामने वाला साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होती है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन बेस कितना है, OB1। सिमिलरली अल्फ़ा के लिए अगर हम देखें, ये अगर अल्फ़ा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो इन ट्राइंगल O2 बी प्राइम ए प्राइम में, मतलब ये वाली ट्राइंगल O2 बी प्राइम ए प्राइम में आपका परपेंडिकुलर ये अल्फ़ा है, आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाली ट्राइंगल O2 बी प्राइम ए प्राइम में अल्फ़ा। ये वाली ट्राइंगल मैंने दोबारा ड्रॉ की है, ये वाली है ना जो स्मॉल वाली ट्राइंगल, ये मैंने दोबारा ड्रॉ की है वहाँ पर। तो जो परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, ए प्राइम बी प्राइम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा है, O2 बी प्राइम। तो टैन अल्फ़ा के लिए भी हमने लिख लिया और टैन बीटा के लिए भी।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में ही है, लेकिन ये डिवाइड में है। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई में लेकर आना है तो मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स कर दूँगी। मतलब ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगी और रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम था, डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ओ टू बी बाई ए प्राइम बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम के साथ कट हो गया, रह गया हमारे पास ओ टू बी अपॉन ओ वन बी, और वो किसके इक्वल होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है आपका, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओ टू, क्योंकि क्या है, अगर कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब बहुत दूर से आ रही है, वो अगर मतलब रेस आ रही हैं तो वो किस पॉइंट पर मीट करती है, फोकस पर मीट करती हैं। तो ये इन्फिनिटी से आ रही थी तो ये इस पॉइंट पर मीट करी, मतलब यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से ले तो ये वाला एंगल, ये किस पर मीट करी, फोकस पर। तो फोकस पर मीट करी तो O2 से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। तो क्या हो गया, वो ये कौन सा लेंस था, ऑब्जेक्टिव, तो क्या हो गया, FO। और अगर हमने ये वाली रेस है जो ये कहीं भी मीट नहीं कर रही, आगे जाकर इन्फिनिटी प्लेस पर मीट करेंगी, मतलब कहीं भी मीट नहीं कर रही, मतलब आगे जाकर अगर मीट करेंगी भी तो बहुत दूर जाकर मीट करेंगी। तो अगर हमने ये बनाना हो कि कोई भी रेस आगे जाकर कहीं भी मीट ना करे तो हम क्या लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं हम, फोकस पर। तो ये भी कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर। तो O1 से B, मतलब ये फोकस है आपका, तो O1 से B तक का डिस्टेंस क्या है, फोकस ऑफ आई पीस। इसका फोकस मतलब अगर कोई भी रेस आ रही हैं इन्फिनिटी से, वो कहाँ पर मीट करती हैं, फोकस पर। तो वो हो गया यहाँ पर मीट की मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और अगर कोई भी रेस मतलब आगे जाकर वो कहीं भी मीट नहीं कर रही, जैसे ये वाली, अगर इस लेंस की बात करें हम, ये वाली रेस इसमें से पास करके कहीं भी मीट नहीं कर रही, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फोकस पे, क्योंकि ये आगे जाकर कहीं भी मीट नहीं करती, अगर वो फोकस से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फोकस से। तो ये किसका फोकस है, आई पीस का, तो FO। तो FO बाय FE हो गया। तो ये था हमारा आज का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर और आपका पूरा टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।